आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, मुजफ्फरपुर के सकरा से एक खबर आ रही है जहां पर मिड डे मील में कीड़ा निकला है और उसके बाद किस तरह से जांच करने के लिए अधिकारी पहुंचते हैं और ये बड़ा मामला ये हो जाता है कि आखिर मिड डे मील में कीड़ा निकलने के बाद क्या और कैसे इस तरह के चावल लाए जा रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के सकरा की बात करेंगे। सकरा प्रखंड है और ये कॉम्प्लेक्स संसाधन केंद्र उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रायपुर में मध्याह्न भोजन मिड डे मील में कथित तौर पर कीड़ा मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच भी कराई। आज ही की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप था कि बच्चों को परोसे गए भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब थी और भोजन में कीड़ा मिला। इससे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अभिभावकों में आक्रोश फैल गया है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोगों ने मामले को दबाने का प्रयास किए जाने पर जो है कई आरोप लगाए कि मामले को दबाया जाए। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है और मामले को दबाने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है। जांच टीम की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद प्रधानाध्यापक सहित दोषी पाए गए अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। मध्याह्न भोजन प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट मिलते ही दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ अधिकारियों के बयान भी हम सुना रहे हैं, कुछ छात्रों के बयान सुना रहे हैं और हमारे जो संवाददाता है मुजफ्फरपुर से, उनको भी आप सुनिए। खाने में पिल्लू निकला था। क्या तरीका लगे? क्या हुआ था? उसका पिल्लू निकला तो क्या किया तुम? हम लोग पहले जो खाना बनाते हैं उनके पास लेके गए तो वो खाने में से पिल्लू को हटा दिए और बोले कि खाने के लिए, उसी खाने को बोले खाने के लिए। तो हम लोग नहीं खाए। फिर उसके बाद सर को दिखाने आए तो सर बोले उस पर कार्रवाई होगा और फिर हम लोगों को भेज दिए। खाना पिल्लू वाला खाना ही खाने के लिए बोला तुमको? हाँ, पिल्लू हटा के। कौन बोले थे? कौन बोले थे? रसोईया। अच्छा, रसोईया दीदी सर को नहीं बोले थे जो उस दिन थे? सर उनको नहीं बोले? बोले थे तो सर बोले ठीक है हम बोलेंगे उस सबको जो खाने में क्यों पिल्लू निकला। रसोईया का नाम तो नहीं मालूम। क्या मामला है आपके स्कूल में कीड़ा मिला है मध्याह्न भोजन में? जी, ये घटना है दिनांक 1 तारीख का। उस दिन 31 तारीख को 31 जुलाई और 1 अगस्त को हम आकस्मिक अवकाश में थे और विद्यालय के शिक्षक मुकेश कुमार प्रभारी थे। तो उन्होंने हमको फ़ोन पर सूचना दी कि बच्चे के थाली में पिल्लू निकल गया है। तो उसके बाद फिर हम विद्यालय ज्वाइन किए हैं। तो जितना भी कीड़ा वाला चावल था उसको हॉलर मशीन से साफ़ करवा दिया गया है और रसोईया को पूरा तरह से, और एमडीएम आरपी महोदय भी आए थे, तो रसोईया को बोल दिया गया है कि अगर भविष्य में अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो विभागीय नियमानुसार कार्रवाई उन पर होगी। क्या कीड़ा मिला था खाना में या नहीं मिला था? ये जैसे फ़ोटो जो हम लोग देख रहे थे और फिर एमडीएम आरपी महोदय से बात हुई थी तो इन्होंने भी कहा था कि एकदम बिल्कुल चावल में रहने वाला कीड़ा है, वो बाहर से नहीं पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेंद्र कुमार दिवाकर, मध्य विद्यालय रायपुर, प्रधानाध्यापक। और उस दिन के प्रभार में श्री मुकेश कुमार थे। घटना के दिनों भोजन में कीड़ा की बात वीडियो वायरल हुआ था जिसकी जानकारी मुझे मिली। कल छुट्टी था, आज चूँकि वर्किंग डे था और ये हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जानकारी में दी गई थी। उनके आदेश पर हम जांच करने आए हैं। जांच रिपोर्ट उनको सौंपेंगे, उस पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में क्या पाया गया? जांच में पाया गया कि कीड़ा उसमें था। अब ये रसोईया से डिटेल में पूछने पर बताया गया कि हम लोगों की गलती से छूट गया होगा। हम लोग बारीकी से पढ़ने चुन के रखते हैं, पहले कभी नहीं हुआ था।
आज इस तरह की घटना, यानी पिछले 1 तारीख की यह घटना है। इस दिन मेनू में हमारा खिचड़ी चोखा बनता है। मध्य विद्यालय रायपुर, इसमें सकरा प्रखंड में यहाँ पे मध्याह्न भोजन में कीड़े पाए गए हैं। जानकारी मिलते ही जांच दल को भेजा गया है और इसकी जांच की गई है। जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि रसोइयों की लापरवाही और गड़बड़ी से बच्चों के भोजन में कीड़े थे, तो इस पे एक सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि कीड़ा मिलना बच्चे को खासकर उसके स्वास्थ्य पर भी तो असर पड़ेगा। आवश्यकता होगी उनको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ये जानकारी क्यों नहीं, इतना लेट से जानकारी क्यों मिली, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं थी वहाँ के लोग। हाँ, इसके लिए हेडमास्टर की भी भूमिका संदिग्ध है, तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। रायपुर गांव में मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने टीम गठित कर इसकी जांच करवाई। जांच में सत्य पाया गया। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कड़े रुख में बताया कि दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में इस तरह का मामला आए दिन आता रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि रायपुर स्कूल के जो मध्य विद्यालय है, इसमें आए दिन कीड़ा निकलता रहता है। कंप्लेन करने पर रसोइया बताती है। हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से संवाददाता राहुल ने भी कहा है कि आक्रोशित हैं, ग्रामीण आक्रोशित हैं, क्योंकि बच्चों के मिड डे मील में भोजन में कीड़ा निकलना, जिससे वो काफ़ी आक्रोशित है। निश्चित रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। और उसके बाद डीईओ वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जांच कराई है। अब प्रधानाध्यापक का कहना है कि उस दिन हम थे नहीं 31 तारीख को, और 1 तारीख को ये घटना हुई है, वो छुट्टी पर थे, उसके बाद फिर आए। उसके बाद फिर देखिए किस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है। हालांकि अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या क्यों इस तरह से चावल में कीड़े निकले हैं और कहां से भेजा गया है। हालांकि रसोइया जो है वहां पर लगातार इसकी शिकायत कर रही थी कि इस तरह से कीड़े मिल रहे हैं, तो उसे कहा जा रहा था कि कीड़े हटाकर खा लें। ताज्जुब है। देखिए हमारे साथ, चलिए हमारे साथ सहयोगी सीधे पटना से सहयोगी है हमारे साथ मनोज नारायण सिंह, उनसे जुड़ेंगे। मनोज जी, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को किस तरह से लीपापोती किया जाएगा, या फिर देखिए किस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? ये कौन इस तरह से मिड डे मील भेजते हैं? उसके बाद रसोइया का काम तो बनाना है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप बच्चों को ये भी कहा जाता है कि कीड़े हटाकर खा लें। ये हैरान करने वाली ये जो खबरें आई है और ये तस्वीरें, हालांकि देश भर से इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में जो खबर आई है ये तो सचमुच में हैरान करने वाला। तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए मध्याह्न मिड डे मील में किस तरह से कीड़े दिख रहे हैं। जी देखिए अनिल जी, ये कीड़ा मिलना कोई नया बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पटना के दानापुर में हो या फिर खगड़िया में हो, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और सीतापुर में भी जो है ये सब मामला आया कि मिड डे मील में जो है कीड़ा मिलता है। कीड़ा जो है मिलता है मिड डे मील में। जाहिर सी बात है कि ये जो चावल का जो सप्लाई होता है इकाई से, सप्लाई जो आता है वो जो है किस क्वालिटी, कितना पुराना चावल है, चावल का रख रखाव कहाँ पर हुआ है, और फिर जब स्कूल में जब आ रहा है तो उसका रख रखाव कैसा हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि पटना के दाना ये कीड़ा आने की जब बात हुई थी, तो जहां पर चावल रखा गया था वहां पर जब जांच की गई तो उस गोडाउन से बदबू आ रही थी, और चावल को जब देखा गया तो चावल में कीड़े पड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है लापरवाही स्कूल प्रशासन की है, मतलब कि हेडमास्टर की है, कि वो जो है इसका मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, या अगर जो है चावल में कीड़ा अगर है तो वो फिर जो है कंसर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि अनुमंडल में जो है इसका देख रेख करने की सारी जिम्मेवारी सब ऑफिसर की होती है, एसडीओ की होती है, लेकिन ये यहाँ पर तो सवाल एसडीओ पर भी जो है खड़ा हो रहा है कि आखिर एसडीओ को ये रिपोर्ट मिला कि ये रिपोर्ट मिलता है कि नहीं, एसडीओ इसका मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ओवरऑल जो है देखा जाए तो ये पूरा लापरवाही का जो है नतीजा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर जो है स्कूल के जो एचएम हो, इनकी जो है लापरवाही इसमें कही जाएगी कि खाना की क्वालिटी कैसा है इसका जो है ये लोग देख रेख नहीं करते हैं। हालांकि कई जगहों पर जब बात
जगह पर कह चुके हैं खाना तो मैं खुद नहीं खाता हूं। हालांकि इसको प्रमोट के लिए, मिल को प्रमोट करने के लिए कई जगह पर ये खबरें आती रही है कि वहां के जिलाधिकारी अनायास किसी स्कूल में पहुंच गए, वहां पर बच्चों के साथ बैठ करके उन्होंने खाया, ताकि जो है बच्चों का मनोबल, जो स्कूल पर है उसकी जिम्मेवारी बढ़े, स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जिम्मेवारी जो है के साथ निर्वहन करे, लेकिन कहीं जो है ये सबकी लापरवाही हो रही है, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई बार जो है अनिल जी, सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने खबर पढ़ा होगा, पूरा खबर पड़ी है कि बिहार में कई जगहों पर मिड डे मील में गिरगिट भी मिले हैं या फिर बच्चे बीमार पड़ गए हैं, तरह तरह की जो है खबरें आती रहती है। तो ये लापरवाही जो है कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासनिक अधिकारियों और स्कूल का जो है, स्कूल की जिसके ऊपर स्कूल की, तो जाहिर सी बात है कि ये जो अब देखिए बार बार हमेशा जो है जो मेनू है वो चेंज होते रहता है, और सब्जियों पर जो है अभी हाल जो है 4 सब्जियों लगा है और बाकायदा मेनू तैयार किया गया है। शुक्रवार के दिन जो है एक उबला हुआ अंडा भी एक बच्चा को एक अंडा देना है, और विगत कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक वायरल हुआ था जिसमें अंडा के लिए टीचर लोगों में आपाधापी मचा हुआ था। सभी लोग जो है अंडा चुरा चुरा करके अपना झोला में भर भर के जो है घर ले जाने के फिराक में थे, बच्चों का हक जो है मारने के चक्कर में थे। और मिड डे मील में तो इतना बड़ा घोटाला चल रहा था अनिल जी, के पाठक ने पकड़ा था। इसमें घोटाला क्या हो रहा था कि जितने बच्चे सरकारी स्कूल में नामित हैं, नाम चढ़ा हुआ है, रजिस्टर्ड नाम है, उतना जो है मिड डे मील जो है उसकी व्यवस्था की जाती थी उसके हिसाब से। लेकिन होता क्या था, अगर जो है 100 बच्चों का नाम अगर रजिस्टर्ड है, 100 का नामकरण अगर स्कूल में, उसमें 25-30 बच्चे ही आते, बाकी जो संख्या था वो संख्या का मिड डे मील जो है सब लोग अपना हड़प लेते थे, खा लेते थे। और इसके बाद जब के पाठक ने जब इस पर कार्रवाई सुनी तो एकाएक लगभग जो है 20 लाख बच्चों का नाम जो है कट गया था। ये 20 लाख बच्चे पूरे बिहार से गायब हो गए सरकारी स्कूल से। कहने का मतलब ये कि वहां पर तो के पाठक ने इस पर काम आगे नहीं किया। हालांकि पत्रकारों ने जब सवाल किया था, कंसर्निंग मिनिस्टर से सवाल था, तो वैसी स्थिति में सवाल का जवाब जो है मतलब कि लीपापोती करके दिया गया कि इसकी जांच की जाएगी कि आखिर ये 20 लाख बच्चों का मिड डे मील का जो पैसा है इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जांच होगी कि नहीं होगी, ये पैसा क्या खाया। तो ये माने मिड डे मील में जो है पहले बहुत घोटाला होता था। ये तो मतलब कि शुक्र कहिए के पाठक जैसे ईमानदार ऑनेस्ट आईएएस जिसने मिड डे मील में जो करप्शन था उस करप्शन पर लगाम लगाया था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से जो है बच्चों के मिड डे मील में अक्सर मैंने कभी काल गिरगिट पाया जाता है, कीड़ा मिलना तो स्वाभाविक हो गया है, लेकिन इसमें कीड़ा कहाँ से आखिर आ गया। कीड़ा जो है कोई डाल के कोई खाना तो बनाता नहीं ना है जी, कीड़ा तो जो है उसमें हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल है कीड़ा वाला चावल सप्लाई क्यों हो रहा है। अगर जहां पर तो वहां पर जो है जो रख रखाव का जो जगह है वो साफ सुथरा क्यों नहीं है। तो अगर साफ सुथरा जगह पर अगर नहीं रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इसमें सबकी जिम्मेवारी है। अगर डीओ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने जांच किया है, हम जांच कर रहे हैं, लापरवाही होगी तो जो है उस पर जो है कार्रवाई होगी, डीओ दोषी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर स्कूल के वो मालिक, फिर उनके स्कूल में व्यवस्था अगर गड़बड़ हो रही है तो नैतिक जिम्मेवारी तो डीओ को भी लेनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर बच्चों का भी है। बच्चा के भविष्य से जो है ये सभी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। डीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के घर में अगर 4 बच्चा है, अगर कोई बच्चा अगर बीमार हो गया तो वो बीमार अगर सीरियस हो गया तो उस गार्जियन मैंने भी दोषी है कि शुरुआती दौर में उसने जो है इलाज क्यों नहीं कराया। यही हाल जो है मिड डे मील, अगर डीओ अगर कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, इसमें एचएम की लापरवाही है, ये है वो है, डीओ की लापरवाही क्यों नहीं है, स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी की लापरवाही क्यों नहीं है। लापरवाही सब किसी की है। और यही जो है मुद्दा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं तो सरकार में बैठे लोगों को जो है ये पिनपिनी लग रही है। बच्चों के साथ खिलवाड़ जो है कभी
हो सकती है। इसके लिए जो है सभी लोगों को जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी लेनी होगी और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अनिल जी, डीईओ आए उसके बाद विभागीय कार्रवाई की बात कर रहे हैं, और कौन कौन से इसके जद में आएंगे, या फिर लीपापोती हो जाएगी, या फिर ऐसे ही मामले जो है छोटी तरह से कार्रवाई होगी और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते पर चला जाएगा। देखिए, आप खुद समझिए इस बात को कि उस सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और उसकी माँ जो है जब चावल खाने के लिए घर में बनाती होगी, सुबह बनाती होगी या रात में बनाती होगी, तो सोचिए एक एक कंकड़ को वो चुन के हटाती है कि बच्चों के मुंह में वो कंकड़ ना आए। यहाँ तो कीड़े आ जा रहे हैं। तो कहा जाए कि रसोइया जो है ये मतलब कुछ देखना नहीं है, सीधे उसको चावल को लेके डाल देना है और उसके बाद चावल बन के तैयार हुआ। और जब बच्चे कह रहे हैं कि कीड़े आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 31 तारीख और 1 तारीख की बात नहीं है, कई दिनों से लगातार कई महीनों से बोल रहे हैं बच्चे कि कीड़े आ रहे हैं, लेकिन वो उसे ये कहा जा रहा है कि कीड़े हटा कर चावल खा लो। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के प्रति जो है खिलवाड़ तो हो ही रहा है मनोज जी। और जो ग्रामीण है वहाँ के क्यों ना आक्रोशित हो, क्यों ना अपनी जो गुस्सा है वो प्रकट करें, और उसी का परिणाम है कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलता है। तो ग्रामीण तो आक्रोशित रहेंगे जी। अरे ग्रामीण का तो आक्रोशित होना स्वाभाविक है। अगर जो है घर में, जैसा आपने कहा जी, कि घर में अगर माँ खाना बनाती है बच्चों के लिए तो एक एक कंकड़ चून करके हटाती है। सब्जी बनाती है तो देखती है कि उसमें कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है। जी जी जी। अमूमन जो है बैगन हो या फिर जो है गोभी हो, इसमें जो है कभी कभी जो है बरसात के समय में जो है कीड़े जो है लग जाते हैं। जी जी। एक एक जो है दाना निकाल करके कीड़ा देख करके खाना बनाना। इसका सब का जो है निधि है अनिल जी, कि वो जो डीओ है, जो हेडमास्टर है, जो टीचर है, या फिर जो रसोइया है, इसके बच्चे जब वहाँ स्कूल में खाना खाने के लिए मजबूर होंगे तब इन लोगों को समझ में आएगा कि आम जनता जो आक्रोश है, जनता में जो आक्रोश है वो आक्रोश कितना जायज है। बच्चा के लिए ही इंसान सब कुछ करता है। कोई भी कर्म कुकर्म, जितने अधिकारी जो है अपना 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, काला पैसा कमाते हैं, सरकारी धन खजाना लूट रहे हैं, किसके लिए लूटते हैं? अपने बच्चों के लिए लूटते हैं, अपने जनरेशन के लिए लूटते हैं। चाहे जो भी नेता लूटता हो, जो भी अधिकारी लूटता हो, जो भी लुटेरे लोग हैं, जो सब जो है एसेट जो है बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अगली पीढ़ी के लिए बनाते हैं। तो वैसी स्थिति में जब खाना अगर किसी को नहीं मिलता है, जानबूझ करके अगर कंप्लेन करने के बाद में भी खाना में कीड़ा मिले, तो वैसे में जनता नहीं होगी। ये जनता का ये जो खाना जो मिल रहा है, ये न किसी डीओ के पॉकेट का पैसा है, न किसी मंत्री के पॉकेट का पैसा है, नहीं किसी अधिकारी के पॉकेट का पैसा है, जनता का ही पैसा है, जो जनता के बच्चों को खिलाने की व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था को कायम करने के लिए कि जिन अधिकारियों को माने वो सैलरी मिलता है अपना परिवार चलाने के लिए, वो भी जनता का पैसा है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। उसका आक्रोश जो है कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पर चूंकि बच्चा वाली बात है, जी जी, तो बच्चों की बात पर जो है जनता आक्रोशित तो होगी ही होगी। लेकिन सबका निचोड़ यही है, जिस तरह से प्रशांत किशोर बोले थे ना, जितने टीचर हैं उनके सभी बच्चे जो है, उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, उनके जब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेंगे सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। सबका जो है निचोड़ जो है प्रशांत किशोर ने निकाल दिया। अनिल जी, और जल्दी से ये मनोज जी, ये जल्दी से बताइए कि ये जो कार्रवाई की बात किए हैं, विभागीय कार्रवाई, कई विभागीय कार्रवाई ऐसे ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर विभागीय कार्रवाई होती दिख रही है, या हेडमास्टर, जल्दी से पूछ रहे हैं इसलिए कि समय कम है, क्या इसमें रसोइया जो है उसको सस्पेंड किया जाएगा या हेडमास्टर को सस्पेंड किया जाएगा? अब डीईओ साहब हैं तो निश्चित रूप से गाज तो इन्हीं 2 लोगों पर गिरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या लग रहा है, जल्दी से बताइएगा। अरे अनिल जी, जांच का आज तक कोई माकूल परिणाम सामने आया है? माने इक्का दुक्का केस छोड़ रहा 90% केस में जांच का माकूल रिपोर्ट कोई आया है? तो असली दोषी जो है
वो जो है कहीं बलि का पकड़ा थोड़े ना बनता है। किसी न किसी जो है छोटे मोटे कर्मचारी अधिकारी को जो है बलि का पकड़ा बना दिया जाता है। छोटा मछली को जो है बलि का पकड़ा बना दिया जाता है और बड़ा मछली सब जो है अपना फार आते रहता है। तो यहाँ पर दोषी रसोईया कहाँ से है? तो जो है जैसा दीजिएगा वैसा ही ना बना करके देगी। ये तो काम है हेडमास्टर को व्यवस्था यहाँ पर ठीक करना, ये काम है जो है डीओ को ठीक करना। अब यहाँ पर सवाल ये जांच तो ये होना चाहिए कि एचएम ने रिपोर्ट किया कि नहीं किया, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट कहीं प्रूफ उसके पास है कि नहीं है, व्हाट्सएप चैटिंग है कि नहीं है, व्हाट्सएप पर भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो साक्ष्य की कानूनी तौर पे मान्यता मिला हुआ है तो वो व्हाट्सएप नहीं मनोज जी हेडमास्टर का ये कहना है, अभी बयान उनका चला रहे थे, उनका कहना था कि जिस दिन कीड़ा निकला उस दिन तो मैं छुट्टी पे था जी। अरे छुट्टी पर एचएम जो है छुट्टी पर थे। एचएम अगर छुट्टी पर जाते हैं तो किसी न किसी को प्रभारी बना करके जाते हैं ना भाई। हाँ। कोई ना कोई तो जो है लीड करता होगा ना स्कूल का। जी। छुट्टी पर चले जाने से उनकी जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। प्रभारी कोई रहता है, किसी न किसी को चारों करके कोई भी संस्थान का लीडर जो है हेड जो होता है जाता है, तो वैसी स्थिति में कह देने से जो है ये मत हो जाएगी। अब ये तो जो है मतलब कि बचने का रास्ता जो है निकाला जा रहा है, यही कहा जाएगा ना। जी। और कितना दिन से जो है हमको जो है मिल रही है, जो लोग बता रहे हैं कि बहुत दिनों से जो है कीड़ा मिलने की बात आ रही है सामने। जी। जो है अब अभी मौजूदा समय में जो बयान जो है सामने आ रहा हो, लेकिन है कि रसोईया को कितनी बार कंप्लेन की है, 2 रसोईया वहां पर है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन रसोईया ने जो है एचएम को जो है कंप्लेन किया। अब मौजूदा समय में रसोईया अपना नौकरी बचाने के चक्कर में कहीं अपना बयान बदल दे तो अलग की बात। जी। लोगों का तो ये कहना है, तो ये जो है कहने से जिम्मेवारी जो है नहीं हट जाएगी। ये जो है अपने अपने बचने का तरीका सभी लोग निकालना शुरू कर दिया। अब जो है प्रभारी प्राचार्य हो या फिर जो प्रिंसिपल है, उन्होंने जो है मेल किया कि नहीं किया, उसका कोई प्रमाण है कि नहीं प्रमाण है। अगर उन्होंने मेल किया कंसर्निंग अपने अधिकारी कार्रवाई किया, अगर उन्होंने आगे मैटर को भेजा कि नहीं भेजा, ये भी देखना होगा, जांच करना होगा। ठीक, चलिए तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़े, उन्होंने कई बातें कही हैं कि ये पूरा मामला जो है वो विभागीय कार्रवाई तो होनी ही है, लेकिन किस पर गाज गिरता है और डीईओ साहब क्या जांच तो किए हैं, क्या उनकी भी जिम्मेवारी नहीं होती है कि किस तरह से हम मिड डे मील के लिए जो चावल का बोरा भेज रहे हैं वो कहाँ रखा गया और वो किस तरह से वो साफ़ सुथरा है या नहीं, वो स्कूल में भेजा जाता है। और उसके बाद जो हेडमास्टर होते हैं वो खाना बनाने के लिए रसोइयों को देते, रसोइया जो है वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वो जो खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें कीड़ा निकल जाता है तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित तो नज़र आए ही, और इस तरह की खबरें लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल से मिलता ही है। और चाहे वो छिपकली गिरने वाला मामला हो, खाने में छिपकली गिरने वाला हो, और उसके बाद लापरवाही से किचन रूम वहाँ पर जो स्कूल में होते हैं वो पूरे गंदे होते हैं, इसमें पूरी तरह से लापरवाही बरती जाती है। तो इस तरह के समस्याएं जो है लगातार आते हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा से ये खबर आई है जो गंभीर विषय है। निश्चित रूप से ये जो भी हो रहा है और जो हुआ ये फिर कभी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग बनानी होगी डीईओ को और ऊपर के अधिकारियों को, इससे जुड़े हुए अधिकारियों को, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो फिर ना हो, क्योंकि ये सीधे सीधे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।